हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन करेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। सी, यहाँ पे जिस एड्रेस की बात हो रही है वो ईमेल एड्रेस की बात कर रहे हैं, जिसमें नेम और एड्रेस को मर्ज करते हैं। एक साथ अपन जैसे बीसीसी में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे एड्रेस पे मेल भेजते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल मर्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 2, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। एक ही लेटर को क्या करना है, आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है। बीसीसी में यही काम होता है, हमने एक लेटर टाइप किया मान लीजिए और उसको बहुत सारे लोगों को सेंड करना है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल मर्ज। सो करेक्ट आंसर इज दिस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू डू। वर्ड प्रोसेसर किस काम आता है? वर्ड प्रोसेसर की जैसे ही बात करते हैं तो इसमें टाइपिंग या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर किसके काम आता है? टाइप अ बायोग्राफी। करेक्ट आंसर इज दिस। व्हाट इज गटर मार्जिन? सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटेड मतलब हर एक एग्जाम्स में ये आते ही आते हैं, कंपलसरी होता है एक तरह से देखिए तो। व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या है तो समझिए इसको। जैसे क्या करते हैं अपन, बुक है कोई, बुक को क्या करते हैं, प्रिंट करवाना होता है, तो बीच में हमारा कंटेंट होता है और चारों साइड से क्या करते हैं, स्पेस छोड़ते हैं, कुछ मार्जिन्स रहता है ना चारों साइड से, इन चारों साइड से ये मार्जिन्स रहता है और बिल्कुल बीच में क्या है हमारा, यहाँ पे कंटेंट रहता है। तो वो मार्जिन जिसको आप छोड़ते हैं, जैसे ये मार्जिन जिसको आप छोड़ते हैं किस चीज़ के लिए, बाइंडिंग पर्पज से, उसको क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। या तो आप लेफ्ट में छोड़ रहे हैं या फिर कई बार अपन वो नोट पैड का करते हैं स्पाइरल बाइंडिंग, तो फिर टॉप में छोड़ते हैं। तो वैसा मार्जिन जो बाइंडिंग पर्पज से छोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। सो मार्जिन डैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। which can be used for quick access to commonly used commands and tools। क्विक एक्सेस के लिए कौन सा यूज किया जाता है? कमांड एंड टूल्स। सपोज कीजिए आप पेंट करते हैं एमएस पेंट में, तो क्या होता है, पेंटिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है? ब्रश का, पेंसिल्स का, इरेजर्स का, सीजर्स जैसे होते हैं, तो वो अपन यहाँ से एक टूल बार होता है लेफ्ट पैनल में, तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट पैनल में एक टूल बार होता है और यहाँ से आपने उठाया और यहाँ पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं? टूल बार, जिसमें बहुत सारे टूल प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टूल बार। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज। सी, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नॉट एन मतलब मेल मर्ज के लिए इसेंशियल नहीं है ये कंपोनेंट। मेल मर्ज में ज़रूरी क्या क्या है वो देखिए, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज। ये तीन चीज़ जो है वो मेल मर्ज के पार्ट हैं। तो वर्ड फील्ड जो है वो क्या है? वर्ड फील्ड मेल मर्ज का पार्ट नहीं है, ये इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Come to question number 7. When the language bar is dash, it means that you do not see it on the screen, but it will be displayed the next time you start your computer. लैंग्वेज बार हम नहीं होता है कब? जब हम काम कर रहे होते हैं स्क्रीन पे तो लैंग्वेज बार नहीं होता है, बट जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या फिर मतलब ओपन करते हैं तब हमें वो दिखता है। तो क्या होता है, लैंग्वेज बार जब हिडन होता है ना तो हमें नहीं दिखता है। व्हेन लैंग्वेज बार इज हिडन, ये हमें नहीं दिखता है। जब हम सिस्टम को नेक्स्ट टाइम रीस्टार्ट करेंगे तो हमें वो दिखता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस। सी, ऑटो करेक्ट, जैसे ही ऑटो करेक्ट का बात हुआ स्टॉर्म से ही रिलेट हो रहा है कि जब भी कोई मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे आपने क्या किया, इनकरेक्ट, मान लीजिए आपको इनकरेक्ट लिखना है, इनकरेक्ट में क्या किया, आप टाइप कर रहे हैं वर्ड के अंदर और आपने ओ मिस कर दिया, ये जो ओ है वो ओ आपने मिस कर दिया और आपने लिख दिया INCRRECT। तो अगर आपके सिस्टम का ऑटो करेक्ट मतलब वर्ड के अंदर ऑटो करेक्ट ऑन होगा तो क्या होता है, सडनली उसी टाइम वर्ड के द्वारा आपको यहाँ पे एक रेड कलर का वेवी लाइन दिखेगा, इनकरेक्ट के नीचे यहाँ पे एक वेवी मतलब इस फॉर्म में वो लाइन दिखता है, ताकि इससे आपको पता चल जाए कि ये वर्ड क्या है, मिस स्पेल्ड है, मतलब इसमें कोई स्पेलिंग मिस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस स्पेल्ड। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। होम की यूज फॉर। होम की जो है वो क्यों यूज किया जाता है? मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन।
ये क्या किसके काम आता है, लाइन के। जैसे सपोज कीजिए ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन लिखा हुआ है ना, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर यदि अभी हम यहाँ पे हैं और हमने होम की प्रेस किया तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इस लाइन के स्टार्टिंग में। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू। कंट्रोल प्लस राइट एरो किसके काम आता है, मूव्स द कर्सर वन वर्ड राइट। ये इसका करेक्ट आंसर है, मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। राइट एरो है, मान लीजिए अभी यहाँ पे हमारा कर्सर 1 के पास और हमने कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस किया तो हमारा 1 वर्ड राइट यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, एंड की इज यूज टू। जैसे होम की कहाँ यूज करते हैं, लाइन के स्टार्टिंग में जाते हैं ना होम की से, वैसे ही एंड की से कहाँ जाते हैं, लाइन के एंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू। सी, जैसे ही पेज डाउन और पेज अप की बात हो तो कहाँ होता है, पेज अपन एक पेज ऊपर जाएंगे और एक पेज नीचे जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू मूव द कर्सर 1 पेज डाउन। पेज डाउन है इसलिए 1 पेज डाउन। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 13। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज टू। कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज टू मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, पेज अप की यूजेज फॉर। पेज अप की जो है वो क्यों यूज किया जाता है, मूव्स द कर्सर 1 स्क्रीन अप। सी, ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। मैंने पहले ही बोला था, जैसे ही पेज अप और पेज डाउन की बात हो, सिंगल बस इसके साथ हमने कुछ ऐड नहीं किया है, पेज अप है और पेज डाउन है, तो क्या होगा, 1 स्क्रीन अप और 1 स्क्रीन डाउन जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही बात करते हैं इसके साथ कंट्रोल लग गया, कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन, तो ये 1 पेज अप एंड 1 पेज डाउन जाएगा। यहाँ पे क्या है, पेज अप, ओनली पेज अप है, इसलिए ये क्या होगा, एक ही स्क्रीन ऊपर जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज टू। लेफ्ट एरो क्यों यूज करते हैं, मूव्स द कर्सर 1 वर्ड लेफ्ट। यही अगर कंट्रोल प्लस राइट एरो होता तो 1 वर्ड राइट। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो है तो 1 वर्ड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पेज डाउन की इज यूज टू। पेज डाउन की क्यों यूज करते हैं, मूव्स द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। यही था, पेज अप ऊपर था तो 1 स्क्रीन अप जा रहे थे, और पेज डाउन है तो मूव्स द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू। कंट्रोल के साथ पेज अप कब यूज करते हैं, मूव्स द कर्सर 1 पेज अप, जब आपको पेज के एक ऊपर जाना हो। कंट्रोल प्लस पेज अप से आप एक पेज ऊपर जाओगे और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से एक पेज नीचे आओगे। क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल प्लस अप एरो इज यूज टू मूव्स द कर्सर 1 पैराग्राफ अप। सी, हो गया ना कन्फ्यूजन वाला, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ पेज अप है तो एक पेज ऊपर जाएंगे, बट ये अप एरो है तो 1 स्क्रीन अप जाएंगे, सॉरी 1 पैराग्राफ अप जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड टू मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। सी, जब होम था, सिंगल होम पे प्रेस करेंगे तो क्या होंगे, कहीं पे भी रहे तो उस लाइन के, जैसे यहाँ पे है अपन, तो कहाँ जाएंगे, लाइन के स्टार्टिंग में। बट अगर कंट्रोल प्लस होम है तो जैसे कहीं पे भी है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो कंट्रोल प्लस होम से आप क्या जाएंगे, इस डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में, ये जो पेज यहाँ से, ये जो डॉक्यूमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बिगनिंग में जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल प्लस एंड इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस एंड, एंड से क्या हो रहा था, सिंगल अगर एंड था तो उस लाइन के लास्ट में जा रहे थे, बट अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस एंड है तो उस डॉक्यूमेंट के एंड में जाएंगे। मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। MS वर्ड को कौन सा फाइल स्टार्ट करता है, winword.exe। ये ध्यान रखना आपको, ये एक्सटेंशन फाइल है winword.exe, ये इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू। ये आप सबको आता भी होगा आई थिंक। देखिए याद कीजिए, कंट्रोल प्लस एन क्यों यूज करते हैं? न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, टू एग्जिट फ्रॉम द रेज्यूमे विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रेज्यूमे, क्लिक द डैश बटन इन एनी पैनल इन द रेज्यूमे विजार्ड डायलॉग बॉक्स। सिंपल सा है। देखिए एग्जिट करना हमें कहाँ से? रेज्यूमे विजार्ड से। तो क्या होगा? रेज्यूमे विजार्ड से अगर एग्जिट करना है कौन सा बटन यूज करेंगे? फिनिश। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। जैसे ही वर्ड की बात हो रहा है तो सिंपल सी बात है, टेक्स्ट की बात होगी, या फिर इसमें अपन टेक्स्ट के साथ कर क्या सकते हैं? टेक्स्ट होंगे, इमेज होंगे, ग्राफिक्स होंगे। तो वर्ड के अंदर, और टेक्स्ट आता किसके अंदर है? वर्ड फील्ड के अंदर। वर्ड के अंदर कुछ भी आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो वर्ड फील्ड से ही रिलेटेड होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन कौन सा नहीं है? तो जब सेक्शन ब्रेक आप खोलोगे वर्ड में तो नेक्स्ट पेज आएगा, वहाँ पे ओड भी आएगा, इवन भी आएगा, और इसके साथ एक और आता है कंटिन्यूअस। प्रीवियस पेज जो है ये हमारे ऑप्शंस में नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रीवियस पेज। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन में प्रीवियस पेज नहीं आएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। ही नॉट याद रखना है, MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑफिस विस्टा। विस्टा जो है ये क्या है? वैलिड वर्जन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फूटर इज प्रिंटेड। हेडर और फूटर प्रिंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट किस किस पेज पे? तो एवरी पेज पे। जितने पेज होते हैं सारे ही पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार। क्या फाइंड करना? हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार होता है वो हमेशा टॉप पे होता है, किसके? वर्टिकल के। ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है इसके जस्ट ऊपर कौन होता है? हॉरिजॉन्टल। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, कंट्रोल G इज यूज टू। कंट्रोल G क्यों यूज करते हैं? ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब। यहाँ पे G है ना, G से आपको ध्यान रखना है किसको एक्टिवेट करेगा? ये गो टू टैब को। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब। C इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 31, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F इज यूज टू। F किसके काम आता है? ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग फाइंड टैब। ठीक है, जहाँ पे F होगा तो फाइंड टैब और G होगा तो गो टू टैब। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस H। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस H। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स तो होगा ही, इसके साथ क्या होगा? H के साथ क्या आता है? एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस P किसके काम आता है? ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस T इज यूज टू हैंगिंग इंडेंट। जो कंट्रोल प्लस T है वो क्यों यूज़ करते हैं? हैंगिंग इंडेंट। सी, ये जितने भी शॉर्टकट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार बहुत सारे एग्जाम जब आप खोल के देखोगे कंप्यूटर के, सब में ही पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग ये शॉर्टकट से रिलेटेड जितने हैं क्वेश्चंस वो सारे आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस द डैश डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट इन विच द डेटा वॉज फर्स्ट एंटर्ड। जब भी आप डेटा को शेयर करते हो तो सबसे पहले डेटा कहाँ एंटर करता है? सोर्स में। सो सोर्स इज करेक्ट ऑप्शन। विथ विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है वो प्रिंटेड पेज पे अपीयर होता है। वो कौन से व्यू में आप देख सकते हो? प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट व्यू में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 37, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है ये क्या है? तो ये तो पता होगा आपको,
पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप एक मोड है पेज का, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन होता है कैसा आप प्रिंट करना चाहते हो, वाइड रखना चाहते हो या फिर कम वाइड रखना है। अगर ऐसे होगा तो वो कौन सा हो गया, पोर्ट्रेट, और अगर ये हॉरिजॉन्टली ऐसे है तो लैंडस्केप। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। टू वेरीफाई दैट द नोट टेक्स्ट इज पोजिशनड करेक्टली ऑन द पेज, स्विच टू डैश व्यू और डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन द प्रिंट प्रीव्यू। आपको वेरीफाई करना है टेक्स्ट जो पोजीशनड है वो सही से मतलब करेक्टली पोजीशनड है या नहीं। उसके लिए कौन से व्यू में आप जाके देखोगे, प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में ही आपको पता चलेगा कि कौन सा टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, जो हमने टाइप किया वो सही जगह प्रिंट हो, उसी पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे तो हमारा कंटेंट नहीं जा रहा है। ये सारे कहाँ दिख जाएंगे, प्रिंट लेआउट व्यू में। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो पेज ओरिएंटेशन जो होता है उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। विच feature helps you to insert the content of the clipboard as text without any formatting। सी क्लिपबोर्ड में कब जाता है कोई कंटेंट, जैसे सपोज करिए ये लैंडस्केप है, एक वर्ड है, इसको आपने कॉपी किया। जैसे ही इसको कॉपी करेंगे उसके बाद ये जो हमारा कंटेंट है लैंडस्केप, ये टेम्पररी कहाँ सेव होता है, क्लिपबोर्ड में। उसके बाद आप इसको कहीं पेस्ट करते हैं। तो क्लिपबोर्ड में जो भी कंटेंट होता है उसको अगर हमें पेस्ट करना है यहाँ पे और इसी फॉर्मेट में नहीं रखना है, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं हो, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल फीचर्स होता है, जिसके थ्रू क्या होता है वो बिना किसी कंटेंट के सेव होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड इन्वॉल्व्स द। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच में हमें स्विच करना है, तो क्या होगा आंसर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। पेज सेटअप के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट को कहाँ चेंज करेंगे, ये देखिए, ये बस एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमाया फिराया गया है। मेन जो कंटेंट है वो हमारा क्या है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड, सिर्फ इसी पे ये 3 क्वेश्चंस बने हैं। ओके, वर्टिकल अलाइनमेंट हमें चाहिए तो कहाँ पे चेंज करेंगे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। A dash is a collection of predefined designed element and color scheme। तो क्या होगा इसमें, प्रीडिफाइंड, जनरली थीम, ये तो सुना होगा सबने। थीम जो होता है वो क्या, एक बेस, जैसे मोबाइल में भी अपन इंस्टॉल करते हैं एक थीम, तो उसी कलर के सारे चीज़ दिखते हैं ना। तो एलिमेंट्स और कलर थीम्स किस में आएंगे, आपके थीम के अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44। चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन अ वाइड फॉर्मेट। सी अगेन वही चीज़ आ गई, पेज ओरिएंटेशन वाली। वाइड फॉर्मेट में चाहिए हमें, मतलब इन दिस वे, ऐसा चाहिए हमारे पेज का व्यू। कौन सा होगा, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन इज करेक्ट। पेज ओरिएंटेशन के अंदर ही आपको दिखेगा कि हमें लैंडस्केप चाहिए या फिर पोर्ट्रेट मोड वाली पेज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45। डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, सिम्बॉल्स जो कहाँ पे अपियर हो रहा है, अपियर ऑन द स्क्रीन एंड इन प्रिंट। जब भी आप प्रिंट करोगे तो वो लेटर, नंबर, सिंबल कहाँ दिखेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग। मान लीजिए ये ओ बी, कैरेक्टर क्या होता है, एक लेटर ए, जैसे ये ओ बी जे ई सी टी, एक एक जो कैरेक्टर है वो अलग अलग है। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ही आपको पता चलेगा कि वो लेटर, नंबर्स या वो जो भी सिंबल है वो कैसा दिखेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 46. The word count command on the tools menu displays the number of words as well as the number of dash in the current document। कौन सा वर्ड काउंट, जो काउंट होता है वो क्या क्या डिस्प्ले करता है, तो सी देखिए, नंबर ऑफ लाइंस भी होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी होता है और नंबर ऑफ पैराग्राफ भी होता है। सो ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। Which operations you will perform if you need to move a block of text। सपोज ये जो वर्ड है, मान लीजिए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, इसको क्या करना है, अपन को यहाँ से मूव करना है। तो पहले तो यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से उठा के आपको इस वर्ड को यहाँ डालना है, तो यहाँ से कट किया और यहाँ पेस्ट किया। सो करेक्ट ऑप्शन इज कट एंड पेस्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। Ctrl+V is used to
सी, ये क्वेश्चन कितना इजी है दिखने में लग रहा है, सबको ही पता होगा। कंट्रोल भी किसके काम आता है, तो पेस्ट करने के काम आता है किसी भी चीज़ के। वो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे क्या है, पेस्ट टेक्स्ट, पेस्ट इमेजेस, पेस्ट टेबल। तो हमें तो पता है हर चीज़ पेस्ट करने के काम आता है, बट आपको बहुत ही लॉजिकली सोचना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस भी किसके काम आता है। हमेशा ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस भी कब काम आता है, जैसे हमने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से कॉपी किया, पहले तो हमने कॉपी किया, वो हमारे क्लिप बोर्ड में जाके कंटेंट अभी है, यहाँ से कहाँ आया, ये क्लिप बोर्ड के अंदर आया। अब क्लिप बोर्ड में जो कंटेंट है, इसको आप जब कंट्रोल भी करोगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये किसी टेक्स्ट इमेज टेबल को नहीं पेस्ट करेगा, जो कॉपीड कंटेंट है, जैसे हमने यहाँ से जो कॉपी कर रखा है किसी कंटेंट को, जो हमारे टेम्परेरी जो कहाँ पे है, क्लिप बोर्ड में है, उसको पेस्ट करेगा ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही घुमा फिरा के है, इसलिए प्लीज़ आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, वीडियो को पॉज कीजिए और उसे क्वेश्चन को रिमाइंड कीजिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। द डैश और टाइपफेस डिफाइंस द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। क्या है डैश और टाइपफेस को कौन बताता है, जैसे शेप, जो भी हमारा कैरेक्टर है उसका अपीयरेंस कैसा होगा, लेटर का, नंबर का, वो कौन बताएगा, फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर ही आपको पता चलेगा कि आपने जो लिखा है उसकी स्टाइलिंग क्या होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड फ्रॉम। कॉलम डायलॉग बॉक्स को कैसे खोलते हैं, कैसे खोल सकते हैं, किस किस तरीके से, देखिए, फॉर्मेट मेन्यू एंड कॉलम सब मेन्यू, डबल क्लिक ऑन द कॉलम स्पेस, हाँ जी इससे भी खोल सकते हैं, प्रेस ऑल्ट ओ सी, ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी। तो इन तीनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, मतलब कॉलम को क्या किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 51, 50 हम लोग कर चुके हैं पहले। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय, अब क्या करना है, डिटेक्ट करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को, तो किससे कर सकते हैं, प्रेस F7। करेक्ट ऑप्शन इज डी। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम, जिस कॉलम पे आप अभी काम कर रहे हो उसको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये प्रेस करोगे आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर, तो क्या होगा, कॉलम में ब्रेक आ जाएगा। हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सेलेक्शन मोड, जो भी आपका भी सेलेक्शन मोड है उसको डिसेबल करना है, तो क्या प्रेस करेंगे, एस प्रेस करने से सेलेक्शन मोड जो भी है अभी वो डिसेबल हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 54। टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सी। वर्ड में अभी काम कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, इसमें बुलेट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं आप। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या ऐसा करोगे कि ये पैराग्राफ चलता ही रहेगा, कंटिन्यू नहीं रुकेगा, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं स्टार्ट होगा दोबारा। तो इसके लिए क्या आंसर है, अगर आप अंडू करते हो स्टैंडर्ड टूल बार से, अगर आप अंडू प्रेस करेंगे तो वापस से वो बुलेट्स फॉर्म में ही आएगा, पैराग्राफ फॉर्म में तो स्टार्ट होगा नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। बाकी के जो ये तीन ऑप्शन है ना, प्रेस द एंटर की ट्वाइस, मतलब 2 बार प्रेस करने से तो ये पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद बैक स्पेस करने से भी ये बुलेट्स हट जाएंगे और पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। और क्लिक द बुलेट्स बटन, फॉर्मेटिंग टूल बार जो ऊपर होता है टॉप पे, इस पे से अगर बुलेट टूल से अनचेक कर देंगे तो भी यह पैराग्राफ पे स्टार्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ दिस टूल बार अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज, फॉन्ट और चेंज करना अपन को फॉन्ट और उसके साइज को, तो क्या होगा इसका सही आंसर, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टूल बार से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। टू व्यू हेडर एंड फूटर यू मस्ट स्विच टू, क्या करना है आपको, देखना है हेडर एंड फूटर को कौन से मोड में आपको जाना होगा, तो सी प्रिंट लेआउट व्यू में भी दिख जाएगा और प्रिंट प्रीव्यू मोड में भी दिख जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 57। कंट्रोल प्लस सी इज यूज टू, कंट्रोल प्लस सी यूज करते हैं किसके लिए, कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज टू, कंट्रोल प्लस क्यू क्यों यूज करते हैं, तो रिमूव करना है किसको, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को, इधर उसमें लाइन स्पेस हो और पैराग्राफ स्पेस हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट, क्या करना है, बैकग्राउंड कलर है और इफेक्ट अप्लाइड किया गया है डॉक्यूमेंट पे, वो विजिबल नहीं होगा, कौन से व्यू में,
प्रिंट प्रीव्यू में क्या होगा, वो विजिबल नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर इज यूज टू। कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, राइट अलाइन होगा सेलेक्टेड पैराग्राफ। जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर रखा है वो राइट अलाइन हो जाएगा, मतलब इधर की साइड वो शो होने लगेगा, आ जाएगा। व्हेन वर्ड क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन वर्ड फ्लैग्स अ पॉसिबल स्पेलिंग और ग्रामर एरर इट ऑल्सो चेंजेस द मार्क ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर स्टेटस आइकन टू अ रेड क्रॉस। जब भी आप कोई मिस्टेक करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, तो एक तो क्या होता है, उस वर्ड के नीचे ये रेड कलर की वेवी लाइन शो हो जाती है, और जो ग्रामर स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो स्टेटस आइकन है वो भी रेड क्रॉस हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। क्या नहीं है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो, तो कौन सा नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा फॉन्ट स्टाइल के अंदर क्या आता है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक, चार आते हैं, सुपर स्क्रिप्ट नहीं आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 63, द अदर कॉलम हैज आर इनएक्टिव व्हेन यू हैव सेलेक्टेड 3 कॉलम। जब भी आप 3 कॉलम मान लीजिए सेलेक्ट करते हो, तो बाकी के जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं उस टाइम। तो उसको कैसे एक्टिव करोगे आप, तो जब भी आप कॉलम वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, इक्वल कॉलम विड्थ का एक ऑप्शन आता है, उसको आपको अनचेक करना है। जैसे इक्वल कॉलम विड्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना है, तो इसको, इसमें अगर टिक लगा हुआ है तो इसको क्या करना है, अनचेक करना है, मतलब इस मार्क को आपको हटाना है, रिमूव करना है मार्क को। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रॉम वेयर यू कैन एसेस सेव कमांड। कहाँ से आप एसेस कर सकते हो, किसको, सेव कमांड को। तो देखो सेव कहाँ होता है, जो पुराना वर्जन था वर्ड का उसमें कहाँ होता था, ऑफिस बटन होता था यहाँ पे, वहाँ पे मिलता था। अब जो लेटेस्ट है उसमें क्या, फाइल के अंदर है सेव, सेव एज। तो इनमें क्या क्या ऑप्शन है देखिए, होम, इंसर्ट, रिव्यू, इन तीनों में से कहीं नहीं दिखता है सेव बटन। पहले होता था ऑफिस बटन पे और अब कहाँ होता है, फाइल पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर। रूलर क्या होता है, वर्ड पे जैसे काम करते हैं, रूलर क्या होता है, इस पर मार्किंग होती है, बहुत सारे लाइन्स होते हैं ऐसे ऐसे। तो रिमूव करना है आपको टैब स्टॉप मार्कर को। मान लीजिए यहाँ पे अभी हमारा टैब स्टॉप मार्कर, इसको रिमूव करना है, तो सिंपल सा इसको क्या करेंगे, आप ड्रैग करके यहाँ पे ला के रख दीजिए, या फिर रूलर के इस साइड भी आप यहाँ से इसको ड्रैग कीजिए और इस साइड ला के ड्रॉप कर दीजिए, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो ड्रैग करके, ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर, रूलर से ड्रैग करके हटा सकते हो आप। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 66, कंट्रोल प्लस एम इज यूज टू। कंट्रोल प्लस एम क्यों यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एम इज यूज टू लेफ्ट इंडेंट। जैसे कोई भी हमने कंटेंट लिखा है, इसको हमें लेफ्ट अलाइंड करना है, तो कौन सा यूज करेंगे शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस एम। डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पे कौन सा अवेलेबल नहीं है, तो सी, टैब स्टॉप होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है, ये जो सेंटर इंडेंट है ये क्या है, नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, इन वर्ड द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज। वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है पैराग्राफ का, जनरल सी बात है, अगर आप कुछ नहीं सेट करके रखे हो तो क्या आएगा, लेफ्ट अलाइंड आएगा। लेफ्ट अलाइंड और प्लस मार्जिन एट द लेफ्ट एज और अनइवन एज एट द राइट एज, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 69, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू सेव। कंट्रोल प्लस एस यूज करते हैं किसके लिए, सेव के लिए, जिसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, कंट्रोल प्लस W इज यूज टू। कंट्रोल प्लस W क्यों यूज करते हैं, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, सेव भी कर देता है। जैसे आप अभी इस वर्ड पे काम कर रहे हो और कंट्रोल प्लस W आपने प्रेस किया, तो पहले ये सेव करेगा उसको, फिर उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, द की F12 ओपन्स अ। की जो F12 है वो किसको ओपन करता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स को। द की F12 ओपन्स अ सेव एज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, कंट्रोल आई इज यूज टू। कंट्रोल आई क्यों यूज करते हैं, इटैलिक करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू, कंट्रोल प्लस एस जो है वो क्यों यूज करते हैं? सेव डॉक्यूमेंट विथ सेव नेम, कंट्रोल प्लस एस से सेव तो करते हैं ये तो पता है, बट जैसे मान लीजिए इस फाइल पे मैं काम कर रही हूँ, अभी इस फाइल का नेम हमने रखा है एम एस डॉक, अगर हमने एम एस डॉक रखा है अभी इस फाइल का, तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो एम एस डॉक नेम से ही दोबारा वो फाइल सेव होगा, किसी और नेम से सेव नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर, you will want to make sure and select the dash option under the save tab। यदि आप जैसे सपोज कीजिए आप इस पे काम कर रहे हो, आपने जो जो फॉर्मेटिंग इस पे कर रखा है, मतलब टेक्स्ट की ये साइज मार्जिन जो सब कर रखा है, आप चाहते हो दूसरे सिस्टम पे प्रिंट निकालना और वहाँ पे भी यही सेम चीज़ वहाँ पे भी आए आपके प्रिंट में। ऐसा नहीं हो कि जो क्वेश्चन है जैसे 74 है इस पेज पे आ रहा है, जब प्रिंट निकालने जा रहे हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी हम इसको सेव करते हैं तो ऑप्शन आता है एक एम्बेड फ़ॉन्ट का, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। ऑप्शन आता है एक सेव टैब के अंदर एम्बेड फ़ॉन्ट का, इसको आपको चेक कर दोगे तो क्या होगा, जहाँ अदर सिस्टम पे भी अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो सेम इसी फॉन्ट में यही सारा फॉर्मेटिंग में आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 75, कंट्रोल प्लस जे इज यूज टू, कंट्रोल प्लस जे जो है वो काम आते हैं किसके, अलाइन जस्टिफाई, जैसे क्या हो गया, जस्टिफाई करने के काम आता है। जस्टिफाई जैसे कोई कंटेंट है वो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे ख़त्म हो रहा है, एक लाइन यहाँ पे है, दूसरा वर्ड यहीं पे स्टॉप हो जा रहा है, तीसरा यहीं स्टॉप हो जाता है, तो आप ए लाइन जस्टिफाई कर देंगे अपन तो क्या होगा, बिल्कुल इस एरिया के बीच ही सारे वर्ड आएंगे, इधर इधर नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, क्या सेट करना है, पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो कौन से पार्ट में जाके, सेक्शन के अंदर आप जाके पेज फॉर्मेटिंग, पेज की जो भी फॉर्मेटिंग आप सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, इफ यू नीड टू डबल अंडरलाइन अ वर्ड व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू डैट, आपको क्या करना है, डबल अंडरलाइन करना है किसी वर्ड को। मान लीजिए ये डैट है, इसको आपको डबल अंडरलाइन करना है। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको इस वर्ड को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन चूज फॉर्मेट। उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या जाएंगे, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जब जाओगे तो फॉन्ट के अंदर जाते ही क्या होगा, फॉन्ट टैब मिलेगा। फॉन्ट टैब के अंदर जाते ही जब आप जाओगे फॉन्ट पे, जैसे फॉन्ट पे गए ना, फॉन्ट के बाद अंडरलाइन आएगा ऑप्शन, अंडरलाइन पे जब जाओगे तो इसके अंदर डबल अंडरलाइन होगा, उसको आपको टिक करना है, सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा, वो डबल अंडरलाइन हो जाएगा ये वर्ड। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन चूज फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाते ही फॉन्ट आएगा, फॉन्ट पे जाने के बाद ओपन अंडरलाइन करना है स्टाइल, अंडरलाइन के बाद डबल अंडरलाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू द अनदर टेक्स्ट। मान लीजिए अगर अप्लाई है, अप्लाई इस फॉर्म में लिखा और आप क्या चाहते हो यही सेम फॉर्मेट में क्लिक भी लिखा जाए, क्योंकि क्लिक अभी किसी और फॉर्मेट में, आपको इमेजिन करो ऐसा कि ये इस फॉर्मेट में नहीं है, आप चाहते हो ये दोनों सेम फॉर्मेट में है, तो आप क्या करोगे, पहले तो ऐसे अप्लाई को सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, देन टॉप लेफ्ट पे आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आता है, बटन होगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद जो वर्ड जिस पे आप वही फॉर्मेटिंग चाहते हो उस पर आके आपको इसे ड्रॉप कर देना है। जैसे ही ड्रॉप कर दोगे तो क्या होगा, क्लिक भी अपने आप ये जिस फॉर्मेट में अप्लाई वो फॉर्मेट ये ले लेगा। ओके, सो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स, क्या है, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेल मर्ज हेल्पर, मेल मर्ज हेल्पर स्टेप। मेल मर्ज की जैसी बात करें तो आपको तीन चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी है। पहला क्या होगा, पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा क्या है डेटा सोर्स, और तीसरा मर्ज फील्ड। ये तीन चीज़ मेल मर्ज की बात होती ही आपको माइंड में रखना है। तो कौन सा नहीं है इनमें से, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर, ये कौन सा है जो इनमें नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये सी। क्वेश्चन नंबर 80, टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, क्या करना है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, बिगनिंग में है जो ये और आपको मतलब सेलेक्ट करते हुए, सारा सेलेक्ट करते हुए एंड तक पहुंचना है। तो कौन सा की आप प्रेस करोगे इसके साथ, तो शिफ्ट। मान लीजिए आपने ये वर्ड पूरा सेलेक्ट करना है यहाँ से पूरा एंड तक, तो शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हुए आप ड्रैग कर सकते हो इसको। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
81 व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। अब मान लीजिए लाइन लिखे जा रहे हैं, आपको फिर मैनुअली ब्रेक चाहिए, लाइन का ब्रेक चाहिए, नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे इसके लिए? शिफ्ट प्लस एंटर। ये जितने भी शॉर्टकट की हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं शॉर्टकट की पे, या इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और ये शॉर्टकट की जो होती है बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप जब सारे वीडियोस देख लो, सारे क्वेश्चन का जब कलेक्शन हो जाए, तो आप क्या करना है, एक लिस्ट बनाओ जिसमें सारे शॉर्टकट कीज को एक साथ लिखो। 3-4 दिन आप इसे कंटिन्यूअसली देखते रहोगे, बार बार रटने की ज़रूरत नहीं, इसे बार बार आप देखोगे भी ना तो ये माइंड में फिर सेट हो जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का क्या है? शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। आप किसी पे अभी करंटली काम कर रहे हो, आपको सडनली कहा जा रहा है न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो प्रेस क्या करोगे? एंटर की, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड। फील्ड कोड आपको डिस्प्ले करना है, इसके लिए क्या है शॉर्टकट की? Alt F9, Alt F9, ये क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू यूज योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस, आपको माउस नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है? कीबोर्ड। क्या करने के लिए? सेलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन, यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द डैश की। सी आपको क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा रिबन है, रिबन मतलब ऊपर जो टूल बार होता है ना, इस पर बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से कोई टूल्स उठाना है, इस पे जाना है, या फिर नेम, सेक्शन, व्यूज, लेआउट, इन पे आप वो करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो इससे इस पे, इस पे, इस पे। कैसे जाओगे? बाय प्रेसिंग द ऑल्ट की, ऑल्ट आप प्रेस करके इस पे से इस पे चले गए, इस पे से इस पे जा सकते हो ऑल्ट की हेल्प से। माउस की हेल्प नहीं लोगे, कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप जा सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 प्रेस डैश टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्रिएट करना है विच एडवांसेज द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल लाइन इग्नोरिंग एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन। लाइन ब्रेक करना है आपको, मान लीजिए यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपको लाइन ब्रेक चाहिए, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में जो स्पेस होता है वो सब आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं लेना है, फॉर्मेटिंग के बगैर जाना है, इसको इग्नोर करना है और सीधा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। इसके लिए आप क्या प्रेस करोगे? ए शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे तो कंटिन्यूटी से आप बस अपना काम करते रहोगे, आपको फॉर्मेटिंग से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओगे। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 86 अ वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड। वर्ड फील्ड जो है कंसिस्ट करता है क्या? ऑप्शनल फील्ड एक इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, जिसको क्या कहते हैं? स्विच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 इसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड द। जो इसेंशियल बिजनेस लेटर होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे? डेटा लाइन एंड इनसाइड एड्रेस, मैसेज, सिग्नेचर ब्लॉक, तीनों ही चीज होते हैं, ऑब्वियसली ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रेड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। जैसी स्पेलिंग एरर की बात आए तो F7 एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या? F7 हमेशा माइंड में रखना है। और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? ऑटो करेक्ट, क्योंकि ये स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ऐसे आते हैं वर्ड से, तो माइंड रखिएगा। स्पेलिंग एरर की बात जैसे ही आए तो F7 और ऑटो करेक्ट, ये दो चीज़ आपको माइंड में रखना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 89 मूव टू क्वेश्चन नंबर 89 इट इज़ पॉसिबल टू डेटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज। क्या करना है आपको? डेटा सोर्स को मतलब मर्ज करना है किसी भी वर्ड, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, उससे पहले आप क्या क्या कर सकते हैं? क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हैं, तीनों चीज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 90 वर्ड हैज वेब ऑथरेटिंग टूल्स अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट डैश ऑन वेब पेजेस। वर्ड के पास कौन सा मतलब वेब टूल्स जो है कौन कौन सा आप वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं? तो बुलेट भी है, हाइपर लिंक भी कर सकते हैं, साउंड भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में से सब चीज़ कर सकते हैं आप वेब की हेल्प से, वेब पेज मतलब वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। When typing in pretty font, all the occurs turns to something else. What's the cause? जब भी आप लाइक प्रीटी फॉन्ट ऑन करोगे और कुछ भी टाइप कर रहे हो तो वो सारे चीज़ चेंज हो जाते हैं, अकर्स टर्न्स हो जाता है। क्यों? रीज़न क्या है?
ऑटो करेक्ट, जैसे ही मैंने कहा था ऑटो करेक्ट ऑन होगा तो वो इस वजह से क्या होता है, उस फॉन्ट में नहीं टाइप होके सब चीज़ चेंज हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। हाँ सी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इनफैक्ट आया भी है एग्जाम्स में, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये आया भी हुआ है, तो इसको भी एक बार ध्यान रखिएगा ऑटो करेक्ट वाले को। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू अदर। सेम मैंने कहा था ना अभी आपको, ये स्पेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। आप क्या, आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपको दूसरे को सबमिट करना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप हमेशा एक कमांड जो है उसको हमेशा सबमिट करने से पहले चेक करें। डेट वन इज स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो F7 की हेल्प से चेक होता है, आपको हमेशा स्पेलिंग चेक करना है। ठीक है, ये ऑटो करेक्ट ऑन कर दो तो ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, F7 प्रेस करो तो भी उस टाइम चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो 92 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। 93, व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ध्यान रखिए, पहले भी क्वेश्चन में बताया मैंने, ये क्या हो गया आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये जो हो गया ये वर्टिकल है, इसके टॉप पे आएगा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट में क्या आएगा, व्यू बटन। हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट में क्या आएगा, व्यू बटन। ये हो गया वर्टिकल, उसके टॉप पे हॉरिजॉन्टल, इसके लेफ्ट में व्यू बटन। ये तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ भी आ सकता है इनमें से, तो सारे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। हाँ, व्यू बटन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर। क्या इंसर्ट करना है, डेट फॉर्मेट पेज नंबर, पेज नंबर का जो फॉर्मेटिंग होता है 1 2, एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन ऑन द, कहाँ, कौन से, ऑन द डैश टूल बार, कौन से टूल बार पे ये सब बटन होते हैं, डेट की, पेज नंबर की, ऑटो टेक्स्ट जो इंसर्ट करते हैं वो सब कहाँ पे मिलेगा, हेडर एंड फूटर वाले सेक्शन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हेडर एंड फूटर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन्स। मार्जिन चेंज करने के लिए आप कौन सा यूज करोगे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। मार्जिन चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो यहीं पे तो आपका मार्जिन का ऑप्शन आएगा, टॉप से कितना चाहिए, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन MS वर्ड। आप क्या कर रहे हो, अभी MS वर्ड पे काम कर रहे हो, मान लीजिए ये वर्ड है, आप काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को मेल करना है किसी को। कैसे करेंगे, MS वर्ड के थ्रू ही, ऑफिस बटन पे जाएंगे, ऑफिस बटन पे सेंड टू का ऑप्शन आता है, वहाँ पे मेल रेसिपिएंट आता है, इसके थ्रू आप मेल कर सकते हैं इस डॉक फाइल को। तो कौन सा हो गया ये, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, और स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शन इज। स्क्रीन एलिमेंट MS वर्ड जो है, टाइटल बार, मान लीजिए ये टाइटल बार है, तो टाइटल बार क्या, नेम जो लिखा होता है वो, टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है, सिंपल सा मेन्यू बार मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, मेन्यू बार। 98, क्वेश्चन नंबर 98, इन वर्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। 2007 वाले वर्ड का जो वर्जन है, 2007 जो वर्जन है वर्ड का, उसमें जूम कहाँ पे मिल रहा था, जूम कहाँ पे प्लेस्ड है, तो होम टैब पे भी है और स्टेटस बार, दोनों पे ही है, होम टैब पे भी है और स्टेटस बार पे भी है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 99, द डैश इज अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द कंक्लूजन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सी, जब भी हम लोग वर्ड में काम करते हैं, क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बना लिया, एंड में आपने देखा हो क्या करते हैं, छोटा छोटा लाइन जो कर देते हैं ना, ये एंड, इसको क्या कहते हैं, एंड लाइन, मतलब एंड मार्क, जो कंक्लूजन बता दिया कि वो खत्म हो रहा है, तो डेट वन इज नोन एज एंड मार्क। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Small squares called dash on the selection rectangle that surrounds a graphic can be used to change the dimension of a graphic। जब भी कुछ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये देखिए आपको स्क्वायर सा बॉक्स दिखेगा, उसको क्या कहते हैं, जो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है ना स्क्वायर सा, उसको क्या कहेंगे, सीजिंग हैंडल्स, उसको क्या कहेंगे, डेट, ये टर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट टाइम। सीजिंग हैंडल्स क्या है, ये जो आपको दिखेगा ना रेक्टेंगल सा बना हुआ दिखता है, उसको क्या कहते हैं, स्मॉल स्क्वायर होता है उसको सीजिंग हैंडल कहते हैं। ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे। अब क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस है, देखिए ये क्वेश्चंस है, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको टेस्ट के लिए।
इसको प्रैक्टिस कीजिए, तीनों को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका आंसर जो है आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखिए कि आपको कितना आ रहा है इसमें से, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में से सॉल्व